सरकारें जब बजट पेश करती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो हर पढ़े लिखे व्यक्ति को, हर जानकार व्यक्ति को इंतज़ार रहता है 28 या 29 फरवरी को सरकार अपना बजट पेश करती है वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पहले। तो उन तारीखों में बहुत सारे लोगों को सरकार के बजट का इंतज़ार रहता है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, इनकम टैक्स देने वाला वर्ग हो, और चाहे सामान्य व्यक्ति हो। जब बजट आता है तो हर व्यक्ति ये ढूंढता रहता है कि कौन सी वस्तु सस्ती कर दी, किस वस्तु पे सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, किस वस्तु पे सरकार ने टैक्स घटा दिया, कौन सी रियायतें हमको दी हैं। तो ये सारी बातें होती हैं। लेकिन वही बजट अगर हम अपने घर का बनाएं तो कितना अच्छा होगा। कोई भी व्यक्ति शायद कुछ परिवार करते हों, नहीं बता सकते। अगर आप देखने वालों में अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से करता है तो हमें टिप्पणी करके बताइएगा। कभी आपने सरकार की तरह घरेलू बजट अपना बनाया है या नहीं? जीवन में आदमी के बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं, अचानक से बीच में खर्चे आ जाते हैं, लेकिन हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती है कि उन खर्चों की पूर्ति कैसे की जाए। अगर हम अपना वार्षिक बजट सरकार की तरह अपना बजट भी बनाएं, जहां सरकार तमाम तरह की कटौती, इनकम टैक्स घटाना बढ़ाना, टैक्स घटाना बढ़ाना, बहुत सारी चीज़ें रखती है, तो घरों के लिए हम अगर अपने घरों में एक व्यवस्था ठीक से लागू करना चाहें और जो हमारी इनकम है उसी इनकम में अगर हम चलना चाहें, तो हमें साल भर के अपने घरेलू बजट को बनाना होगा। एक सूची हमें तैयार करनी होगी कि हमारे घर में कितने सदस्य हैं, उनको साल भर में कितने राशन कपड़ों की आवश्यकता है, कितना उनको शिक्षा की आवश्यकता है, कितना उनको मेडिकल खर्च अनुमानित हो सकता है, शादी बारातों के खर्च हैं, आने जाने का खर्च है और आकस्मिक खर्चे हैं। तो इन सारों खर्चों को अगर हम एक मोटा मोटा भी जोड़ लें साल भर का, तो कितना अच्छा रहेगा। और उस खर्चे के हिसाब से फिर हम ये सोचें कि इतना रुपए खर्च करने के लिए हम वो रुपए लाएंगे कहाँ से। अक्सर हमारे भारतीय परिवारों में आज जो स्थिति है वो ठीक नहीं लगती है, क्योंकि एक व्यक्ति जहाँ एक परिवार में कमा रहा होता है, उस व्यक्ति पे कम से कम 4-6 लोग आश्रित होते हैं। उनके सारे खर्चे वहन करने की उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो सारे दिन परेशान रहता है, सारे साल परेशान रहता है। खर्च करने वाले तो सिर्फ खर्च करने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन कमाने वाला परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी आय सीमित होती है और सीमित आय में जब बड़े खर्चे निकलते हैं, तब जो घर का मुखिया होता है वो कहीं न कहीं से कर्ज लेकर उन घरों की खर्चे की पूर्ति करता है। तो ऐसा हम लोगों के साथ में होता है। जो घर में अक्सर यहाँ देखा जाता है कि 20 से 25 साल तक के बच्चे हो जाते पढ़ते पढ़ते, लेकिन वो इनकम के नाम पे शून्य होते हैं और खर्चों के नाम पे उनके पास अतिरिक्त खर्चे होते हैं, उनकी अतिरिक्त डिमांड होती है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए, हमको सोचना चाहिए कि क्या हम सरकार की तरह अपने घर के बजट को भी बना सकते हैं। बनाने के लिए हमें अपने पहले खर्चों को सारे नोट करने पड़ेंगे कि कितने खर्च साल में हो सकते हैं। सारे खर्चे उसमें आप सूची बनाइए, जोड़ लीजिए। वार्षिक खर्चा लगभग निकल आएगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। आकस्मिक खर्चे भी उसमें अनुमानित जोड़े जा सकते हैं। और वहीं फिर आप उसके खर्चों की पूर्ति के लिए आपके पास इनकम के कितने स्रोत हैं। जो मुखिया कमा रहा है उसके इनकम के स्रोत क्या हैं,
अगर घर में कोई अन्य व्यक्ति कमा रहा तो वो कितना कमा रहा है, अगर आप खेती करते हैं तो खेती से आपको कितना पैसा मिल सकता है, बिजनेस से आपको अनुमानित पैसा कितना मिल सकता है, या आप कोई अन्य धंधा करते हैं उससे आपको कितना पैसा मिल सकता है। तो ये सारे जब आय के स्रोत आप जोड़ेंगे और खर्च से घटाएं बढ़ाएंगे तो आपको ये एक अनुमान लग जाएगा कि हमारे साल के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं या हमारे इनकम से कम हैं। तो हमें सरकार की तरह सोचना होगा, सरकार की तरह हमें अपने घरों की व्यवस्था को बदलना होगा। पहले हम खर्च करने के अपेक्षा इनकम के स्रोत तैयार करें और अपना वार्षिक बजट बनाएं, उस बजट के हिसाब से अपनी इनकम को मेंटेन करने का काम करें। जैसे सरकार सारे खर्चे पहले जोड़ती है, फिर ये देखती है कि वो पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, कौन कौन से टैक्स लगाने से पैसा आएगा, प्रत्यक्ष कर कितने होंगे, अप्रत्यक्ष कर कितने होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। घरों के बजट अक्सर बिगड़े हुए होते हैं। हर व्यक्ति कहीं न कहीं मैं देखता हूँ कि जो ऋण होता है, लोन होता है, EMI होती है, उसके बोझ के तले दबा होता है, जीवन तनाव में गुजर रहा होता है। एक व्यक्ति जो तनाव से गुजर रहा हो रहा था, बाकी जो घर के अन्य सदस्य होते हैं वो खाने पीने में मस्त रहते हैं। तो हमें लगता है कि हर व्यक्ति को कम से कम इतना कमाना चाहिए जितना वो खर्च कर सके, तो कम से कम एक व्यक्ति पर कोई बोझ ना बन जाए सारे खर्चों का। नहीं तो वो स्थिति पैदा हो जाएगी कि परिवार एक ना एक दिन कर्ज के बोझ के तले दब जाएगा, जहाँ से निकल पाना संभव ही नहीं हो पाता। फिर ये होता है कि जो जमा पूंजी होती है, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, उसको बेच के कर्ज चुकाए जाते हैं। तो हमें अपने परिवार के खुशहाली के लिए, अपने दिमागी संतुलन के लिए, जीवन को तनाव मुक्त जीने के लिए खर्चों को करने से पहले इनकम की बात करनी होगी। खर्चों अगर इनकम हमारी कम है तो हमें खर्चे कटौती से भी कम किए जा सकते हैं। जो गैर ज़रूरी खर्चे हैं उनको हम कम कर सकते हैं अपनी बजट की सीमा से। तो हमें लगता है छोटा सा मैसेज आपको देना था। तो कितना लोग ऐसा करते हैं टिप्पणी में हमें बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।